Hello friends, I am Manila Mago. I am going to represent a new self-written, one can say expression of words, highly sentimental words. हमारे तो केवल बेटे हैं, कुछ लोगों के केवल बेटे ही होते हैं। इस कारण उनमें अहम की भावना इतना घर कर जाती है कि वे बेटी रूपी रत्न की इच्छा भी नहीं रखते। ऐसे लोगों के घमंड को मैंने शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। हमारे तो केवल बेटे हैं, बेटी है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग इस सच से अनजान हैं कि बेटी एक ऐसा फूल है जो हर एक के आंगन में नहीं खिलता। जिनके यहाँ सिर्फ बेटे होते हैं, भगवान ने उन्हें लक्ष्मी रूपी वरदान से वंचित रखा है। परमात्मा भी उन्हें ही बेटी रूपी लक्ष्मी देता है जो इसकी कद्र करते हैं। बेटे होने का गरूर ऐसा सिर चढ़कर बोलता है कि तभी तो जिन बेटों पर वे घमंड करते हैं वही रॉन्ग अपब्रिंगिंग और ओवर पैम्परिंग के कारण आगे चलकर ब्रैट या बिगड़ैल बनते हैं। उन्हें किसी भी लड़की की इज्जत करना सिखाया ही नहीं जाता। चाहे कोई गेट टुगेदर हो या फैमिली फंक्शन, वे इसी झूठी शान व दिखावे के साथ जीते हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा। वे यह नहीं जानते कि जिस लड़की को वे तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं वही आगे चलकर उनके घर की गृह लक्ष्मी बनकर उनके घर की शोभा बढ़ाएगी। लड़की नहीं होगी तो बहू किसे बनाकर लाओगे? वंश को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लड़की बराबर की हिस्सेदार होती है। बेटे की शादी के समय ऐसे लोग किसी पराई बेटी को अपनी बेटी बनाकर झूठा आश्वासन देकर अपने घर की बहू तो बनाकर ले आते हैं। महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। लेकिन यह कितना सच होता है ये तो आप और मैं भली भांति जानते हैं, जिनकी झोली भगवान ने बेटी रूपी रत्न से भरी है। बेटा ही सर्वोपरि है, इस झूठी सोच से वे उबर ही नहीं पाते। ना ही वे किसी बेटी के माता पिता का दुख दर्द समझ पाते हैं। लेकिन जिस बहू का वे अनादर करते हैं, घर चलाने के लिए उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट लेने में उन्हें कतई ऐतराज नहीं होता है। उन्हें क्या पता कि उनकी बहू को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में ना जाने उसके मायके वालों ने किन कठिनाइयों को फेस किया होगा। बेटी की विदाई के लिए ना जाने कितनी गुल्लक व एफडी तुड़वाई गई होंगी। कभी फर्नीचर के नाम पर तो कभी बिजनेस एक्सटेंड करने के नाम पर झूठे बहाने बनाकर वे प्रतिदिन दहेज रूपी सुरसा का मुंह खोल कर रखते हैं। फाइनेंशियल डिमांड्स तो प्रतिदिन का खेल है, क्योंकि हमारे तो बेटे हैं, देना तो कभी हमने सीखा ही नहीं। बहू तो मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पर बखूबी ले लेती है, लेकिन बेटे बेटे का राग अलापने वाले सो कॉल्ड मॉडर्न लोग ऐसी ही जिम्मेदारी निभाने वाले संस्कार क्या बेटे को दे पाते हैं? उनका सारा जीवन इसी झूठी आन बान शान में बीतता है कि हमारा तो प्लस पॉइंट है कि हमारी बेटी है ही नहीं। तभी तो बेटा भी पत्नी का आदर सम्मान नहीं कर पाता जिसकी वह हकदार होती है। कभी कभी तो ऐसे बेटे दूसरों की बातों में आकर अपनी ही घर गृहस्थी में आग लगा लेते हैं और झोंक देते हैं समाज के झूठी रीति रिवाजों की आग में एक प्यारी सी लाड प्यार में पली बेटी को। लड़की को सम्मान देना वो अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन वास्तविकता से ऐसे लोगों का पाला तब पड़ता है जब उनके अपने घर में या बेटे के घर में बेटी होती है। धड़ाम से वे धरती पर आ गिरते हैं। तभी उन्हें किसी बेटी के माता पिता के दुख दर्द की सच्चाई का एहसास होता है। शादी के दिन का अपना दुर्व्यवहार व
नाजायज मांगों की लिस्ट को याद करके अब उनके मन में डर व सहम के भाव भर जाते हैं कि अब उनकी बेटी के साथ क्या होगा। ये समय है साहब, सबकी परीक्षा लेता है। अब उन्हें एहसास होता है कि जिस बेटी के माता पिता का वे पल पल अपमान करते थे, रिश्तेदारी निभाने के लिए वे ना जाने किस किस परिस्थिति से गुजरे होंगे। उनकी आंखें तब खुलती हैं और उन्हें समझ आती है कि दिन रात तानों की बौछार के बीच में भी बहू तो सच्चे मन से सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है। वह उन फर्जों को भी जी जान से निभाती है जिनको बेहद पैम्परिंग के माहौल में पला उनका अपना इर्रिस्पॉन्सिबल बेटा नहीं निभा पाता। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बेटे बेटी को बराबर का दर्जा मिले। बेटे पर घमंड ना करके उसे लड़के की रिस्पेक्ट व रिगार्ड करने के अच्छे संस्कार दें, क्योंकि औरत को देने वाले उपहार में यानी कि औरत को देने वाले गिफ्ट में सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है उसका सम्मान करना, उसको रिस्पेक्ट देना। 100 बातों की एक बात, स्त्री का पल पल अपमान करने वाले पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ की हाथ जोड़कर सच्चे मन से आप सबसे बेटी की रिस्पेक्ट की गुहार। ये थे एक बेटी के आदर सम्मान की चाह में एक माँ के दिल के भावपूर्ण उद्गार। धन्यवाद।